हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। अभी जो है हम लोग रेडी हो गए हैं, वही डेली का रूटीन, अनाया के स्कूल जाने के लिए। तो अनाया को रेडी कर दिया है और ब्रेकफास्ट वगैरह बन गया है। तो अनाया को रेडी कर दिया है, फटाफट अनाया को छोड़ के आते हैं। 9 बज गए हैं, बस 9 बजे में 5 मिनट बचे हुए हैं। फटाफट इसको स्कूल छोड़ के आते हैं और फिर दिखाते हैं आपको आज का रूटीन। जो भी होगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे और आप लोग बने रहिए आज के ब्लॉग में। तो सनाया को छोड़ के आ गई हूँ स्कूल से। घर आके ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और अभी मैं करेंगी ब्लॉग एडिटिंग। तो मैं जस्ट लगी थी लैपटॉप पे, तो और फ़ोन पे आजकल सबकी शादियों की वीडियोस और फोटोज़ देखती है। बड़ा अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आता है ऐसे लोगों की शादी देख के। कोई वीडियोस डाल रहा, कोई फ़ोटोज़ डाल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी शादी की फ़ोटो देखती हूँ। दीप तो देखती थी, दीप को बहुत शर्म आती है। शर्म क्या, तो ऐसे मजाक में बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं देखना है, ये वो करके। तो मैंने भी लैपटॉप खोला था, तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी कुछ कुछ फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ। एल्बम तो है नहीं हमारे यहाँ पे, गांव में ही है एल्बम। तो देखते हैं, खुलता नहीं, मिलती नहीं मिलती फ़ोटो आप लोग को दिखाते हैं। हमारी शादी की कुछ तस्वीर है ना। वैसे तो हम उस टाइम में ना बहुत पतले दुबले थे, तो 9 साल भी हो गए शादी को, तो पता नहीं कैसे दिखते थे। अब तो फ़ोटो वगैरह को देखते ना शर्म जैसी आती है, जैसे कोई देखता है। तो चलो आप लोग को भी दिखाते हैं, लेकिन फ़ोटोज़ देख के हंसना मत बिल्कुल भी, है ना। लैपटॉप ओपन कर दिया है और फ़ोटोज़ भी निकाल लिए हैं, तो आप लोग को दिखाते हैं। और आज तक मैंने अपने फ्रेंड्स लोग को भी कभी भी ये वाली फ़ोटो नहीं दिखाई, क्योंकि वो ना बहुत हंसेंगे। और बहुत बार उन्होंने मुझसे बोला कि यार अपनी शादी की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ दिखा, लेकिन मैंने शर्म के बारे किसी को दिखाई नहीं आज तक। तो इसी बहाने वो भी ब्लॉग में देख लेंगे और आप लोग को भी दिखाते हैं, और आप लोग भी कोई हंसना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सबकी फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखो मिलती नहीं मिलती फ़ोटोज़। एक तो लैपटॉप इतना हैंग कर रहा, पता नहीं क्यों। तो हम लोग सारी फ़ोटोज़ ने ऐसे ही रख देते हैं लैपटॉप में, कभी कभार देखने का मन करता है ना, अच्छा लगता है। तो देखते हैं किस किस की फ़ोटोज़ है इसमें। तो चलिए पंडित जी से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पंडित जी हैं और ये शायद अभी हल्दी वल्दी की तैयारी कर रहे हैं। ये पहली फ़ोटो खुली है अभी लैपटॉप पे। सेकंड ये मेरे ससुर जी हैं, जिनकी फ़ोटो लगाई हुई है। ये दीप के लिए हल्दी। तो ये फ़ोटोज़ ना ससुराल साइड से है, तो मायके वाली फ़ोटोज़ लैपटॉप पे नहीं है, उसकी एल्बम है, तो वो भी घर पे रखी हुई है। कभी घर जाऊंगी तो फिर उसको दिखाऊंगी आप लोग को। और ये जो है हल्दी के लिए परात जो है रेडी हो रही है, और इसमें जो है हल्दी वगैरह कुछ पीस के मिक्स किया होता है, चावल या फिर कुछ, और दूब जो कि बहुत सगुन माना जाता है पूजा पाठ पे, है ना। तो वो चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे जो है सब पूजा के लिए बैठ गए हैं। ये हमारे पंडित जी, ये मेरे पति देव, ये मेरी सासू मॉम, ये हमारे चाचा ससुर जी, हमारी चाची सास। तो सभी लोग पूजा में बैठे हुए हैं। हल्दी की तैयारी से, हल्दी से पहले पूजा होती है, वो पूजा हो रही है यहाँ पे। और नेक्स्ट फ़ोटो दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे जो है हल्दी लगनी स्टार्ट हो गई है। तो ये बड़ी चाची है, ये छोटी चाची, और ये मेरे पति देव, और ये मेरी सासू मॉम, ये मेरी दादी सास। तो हमारे यहाँ जो है ऐसे हल्दी लगाई जाती है, टॉवल लपेट के, और जो परात है उसमें बैठाया जाता है दूल्हे को, तो उसके ऊपर बैठ के
ही हल्दी लगाई जाती है। तो नेक्स्ट फोटो दिखाते हैं। ये हमारी दादी सास की देवरानी है। ये बड़ी देवरानी, छोटी देवरानी यानी, और ये हमारी दादी सास की सासू माँ, और ये जो है दादी सास की देवरानी की बहू, ये हमारी चाची सास, और ये जो है मेरे ससुर जी की बुआ जी हैं दोनों, ये बड़ी बुआ, ये छोटी बुआ। तो अभी जो है हल्दी लग चुकी है और अब जो है आंचे परखेंगे, मतलब कि चावल से जो है दीप को 4 या 5 बार पैर से लेके सर तक परख के फिर अपने सर पे डालेंगे। वो प्रॉपर वीडियो में दिखेगा आप लोग को, फोटोज़ में उतना क्लियर पता नहीं चल रहा है। तो सभी लोग एक एक करके पहले पतिदेव को टीका करेंगे, फिर उसके बाद आंचे परखते हैं, तो तब जाके पतिदेव नहाने के लिए जाएंगे। तो हमारे यहाँ ऐसे आंचे परखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं सभी लोग झुके हैं। अभी मेरे चाची लोग परखेंगे, तो ऐसे करके सभी लोग परखते हैं। और हमारे यहाँ का शादियों में जो है ऐसा पिछोड़ा पहना जाता है उत्तराखंड में, और सारी ज्वेलरी और ये पिछोड़ा, ये चीज़ें पहनी जाती हैं प्रॉपर। कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो या कोई भी पूजा पाठ हो तो पिछोड़ा और ये ज्वेलरी, नथ वगैरह सब कुछ प्रॉपर सभी लोग पहनते हैं, मतलब हमारी फैमिली में जितने भी लोग होंगे। और जब ये आंचे परखते हैं ना, तो इसमें या तो 5 औरतें होंगी या फिर 7 ऐसे करके होती हैं, या 11। तो अब जो है हल्दी कंप्लीट हो गई है। हल्दी कंप्लीट होने के बाद सवाल पुताई होती है हमारे यहाँ, सवाल पुताई। तो उसके लिए जो है आटा गूंद रहे हैं चाची सास। पहले जो है वही आटा गूंदता है जिसने पिछोड़ा वगैरह पहना होता है, मतलब यानी कि हमारी फैमिली की जो लेडीज़ें होती हैं वो आटा गूंदती हैं। उसके बाद लेडीज जो है मिलके फिर सवाल पताई करते हैं। सभी लोग सवाल पताई करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो है शगुन के लिए फैमिली वाले ही गूंद के रेडी करते हैं। तो यहाँ पे जो है चाची सास लोग गूंद रहे हैं सवाल पताई के लिए आटा। तो यहाँ पे जो है पतिदेव नहा के आ गए हैं फिर से मंदिर में, और सभी लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं। बाकी लेडीज़ें जो हैं सवाल पुताई की तैयारी में लगे हुए हैं। ये जो है कंगन बत्ता है, दूल्हे के हाथ में भी और दुल्हन के हाथ में भी हल्दी लगने के बाद, और ये कंगन जो है शादी के बाद ही उतरता है। तो ये जो प्रॉपर 3 दिन तक बंधा रहेगा। अब शादी होगी उसके बाद ही ये खुलेगा कंगन जो बंधा हुआ है। आप देख सकते हैं येलो कपड़ा है, उसके अंदर एक सिक्का और कुछ चीजें रखते हैं, पता नहीं क्या, मुझे भी इतना पता नहीं इसके अंदर क्या होता है, लेकिन बंधा हुआ ही दिखा है मैंने भी। तो पतिदेव जी रेडी हो गए हैं सेहरा बांधने के लिए, शेरवानी पहन के पतिदेव आ गए हैं मंदिर में। तो यहाँ पे जो कुमकुम आप देख रहे हैं ये पंडित जी जो है लगाते हैं दूल्हे को। और कितने मासूम दिख रहे हैं मेरे पतिदेव, लेकिन है नहीं मासूम। गजब बेइज्जती है। ये पूरा लुक कुछ ऐसा है। तो पतिदेव बिल्कुल रेडी है अपनी दुल्हनिया को लाने के लिए। कितने क्यूट लग रहे, किसी की नजर ना लगे, है ना। तो ये कुछ ऐसा फाइनल लुक यहाँ पे। अब जाके मेरे पतिदेव के फेस पे स्माइल आई है, वरना इतने सैड हो रहे थे पता नहीं क्यों। ये है मेरे छोटे चाचा ससुर जी, और ये हमारे पवन जो कि ब्लॉग में आते रहते। पवन मेरी शादी में कुछ ऐसे थे। पवन देख लो अपनी फोटोज और मेरे को गुस्सा मत करने की फोटोज क्यों डाल दी ब्लॉग में। कितने क्यूट हैं पवन, लेकिन अब इतने शैतान, क्या ही बताऊं। गजब बेइज्जती है। छोटे चाचा ससुर जी अभी आ रहे हैं, अभी दिख रहे हैं आप लोग को, मतलब कि यानी कि पवन के पापा। ये तो ये मेरी दादी सास हैं, ये मेरी सासू माँ। देखो कितनी पतली थी पहले, बहुत ही कमजोर थी। ऐसे पहले टाइम पे सभी कमजोर थे यार, हम लोग भी, पतिदेव भी, मैं भी बहुत ही सिकुड़ी। अभी मेरी फोटो देखोगे ना और शॉक्ड हो जाओगे आप लोग। ये मेरे बड़े चाचा ससुर जी, ये चाची सास, और ये हमारे युवराज परिहार। युवराज परिहार भी कुछ ऐसे दिखते थे। मजा ही आता है पुरानी फोटोज को देख के।
और ये हमारी बुआ जी हैं, ये उनकी छोटी बहू यानी कि मेरी जेठानी जी। ये मेरे पतिदेव जी, ये हमारे हिमांशु हैं, ये सचिन, ये मोहित, ये युवराज एंड ये पवन। सब कितने बच्चे थे उस टाइम पे। अब जल्द ही हमारे हिमांशु की शादी होने वाली है, कुछ टाइम बाद फिर इनके सर पे सेहरा बंधने वाला है। तो अब जो है बारात रेडी हो गई है जाने के लिए। बाहर आके जो है आज भी जो है ऐसे दूल्हे को जो है आंचेत पर रखते हैं, जैसे कि चावल और नारियल जो है सासू मॉम ने रखा हुआ है, तो वैसे उन्होंने चावल पर रख दिए होंगे। अब जाके बारात प्रस्थान हो गई, दूल्हे राजा घोड़े पे सवार हो चुके हैं। तो ये हमारे चाचा यानी कि मेरे देवर, चाचा ससुर के बेटे। ये अब जो है हमारी साइड से है, मायके की साइड से गेट पे, यानी कि रिबन काटने के लिए। देखो मेरी इतनी बहनें वेट कर रही हैं। वाह वाह। अब कैसे कैसे बताओ कौन क्या कौन कौन है। सबसे पहले तो ये मेरी बहन, मेरी बाद वाली, फिर उससे बाद वाली, सबसे छोटी वाली मतलब ये है। और ये मेरी ताई जी की बेटी है, मतलब कि मेरी दीदी। और ये चाचा की बेटी, ये भी चाचा की बेटी, ये भी चाचा की बेटी। और ये मेरी भाभी, ये मेरी बुआ जी। और पीछे ये भी मेरी चाचा की बेटी हैं। और ये मेरी बहनों की फ्रेंड्स हैं, यानी कि हमारे गांव की। मेरी भी छोटी बहन है सारी। तो ये कुछ गेट पे पैसे लेने के लिए खड़ी हुई है, रिबन काटने के लिए। बात तो सही है। उसने साड़ी पहन रखी है। कुछ ऐसे दिखते थे तुम सभी, अब देखना वीडियोस में। मजा ही आ जाएगा अगर सभी लोग ब्लॉग देखेंगे तो मेरे को भर भर के गालियां बकेंगे कि तुमने ऐसे भी फोटोज क्यों डाल दी कर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है पुरानी फोटो देखकर, पुरानी यादें जो है ताजा जाती हैं। तो नेक्स्ट ये तो हमारे यहाँ डोली जो होती है, इसमें जो है नेक्स्ट डे मतलब शादी होने के बाद दुल्हन को लेके जाया जाता है ससुराल, यानी कि डोली जो होती है। तो इसमें जो है जब दूल्हा आता है, दुल्हन का भाई मेरे चाचा का बेटा है, ये हमारा गोलू, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा है। तो ये उस टाइम पे इतना छोटू सा था। तो गेट तक दुल्हन का भाई इसमें बैठ के जाता है, फिर इसमें जो है दूल्हे को बैठा के लेके आते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे रिवाज होते हैं, पहाड़ी रीति रिवाज कुछ ऐसे होते हैं। तो अब जो है इसमें दूल्हा बैठ के आएगा, यानी कि मेरे पतिदेव जी बैठ के आएंगे इसमें। ये यहाँ पे हो रहा है वेलकम। मेरी बहनें टीका वगैरह कर रही हैं अपने जीजू का। खाइए जीजू, बड़ा बड़ा मुंह खोलिए, इतना छोटा सा बाइट क्यों ले रहे हैं आप? अरे सालियों बस करो, कितना खाएंगे आज तो, बस मुझे अपनी दुल्हन का वेट है। कुछ कितना सोचते होंगे पतिदेव जी, है बहुत एक्साइटेड होंगे। और आप लोग भी एक्साइटेड हो ना आगे की फोटोज देखने के लिए। तो अब ये देखो मेरी बहन का मुंह गुस्सा करके बोल रही कि नहीं, प्रॉपर पैसे दो तभी जाके हम सीजर देंगे रिबन काटने के लिए, उससे पहले तो आप नहीं जा पाओगे। तो देखते हैं कितने पैसे दिए होंगे, पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं और ना ही किसी ने बताया कितने पैसे दिए। तो अब जो है मंडप में आ गए हैं। धुआरग होता है हमारे यहाँ, मतलब दुल्हन के पापा जो है दूल्हे के पैर धो के उनको रिंग वगैरह पहनाते हैं, जो भी कपड़े वगैरह होते हैं वो यहीं पे देते हैं। और टीका चंदन सब कुछ, मतलब वेलकम होता है यहाँ पे दूल्हे का। तो हमारे यहाँ इसको धुआरग बोला जाता है, धुआरग। पतिदेव जी कितने गुस्से में हैं, अब बस करो आ भी जाओ। ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, है ना। तो ये रहे मेरे पापा,
तो कुछ ऐसे वेलकम होता है दूल्हे का। तो यहाँ पे जो है ये पीतल की परात, उसमें बनाना, पैसे, नारियल, पता नहीं क्या कुछ कुछ है, तो वो चीज़ें देते हैं। ये पता नहीं किस लिए है, मुझे भी इतना नहीं पता, याद ही नहीं है मुझे। ये मेरे पापा कितने खुश हो रहे हैं, जाओ मेरी लड़की खुश होके जाओ, ऐसा कुछ अभी तो खुश हो रहे हैं, इतना अच्छा दामाद मिला है, खुश तो होंगे। बात तो सही जो है। है दूल्हे को लगेज वगैरह दिया जा रहा है, जो भी उसमें दूल्हे के कपड़े, रिंग, वॉच, जो जो चीज़ें होती हैं, शूज़ वगैरह सब कुछ यहीं पे दे देते हैं द्वारक में ही। और ये मेरे बड़े वाले चाचा, यानी कि मेरे पापा के बाद के ये मेरे चाचा हैं। देखो सबसे अच्छी तो मेरी दादी दिख रही है, दुल्हनिया, वाह अच्छी स्माइल है, कितने अच्छे तरीके से फोटो के लिए पोज भी दिया हुआ है ना, मज़ा ही आ गया। और ये फोटो इतनी अच्छी आई है, बहुत अच्छी। तो यहाँ पे जो है पापा पतिदेव की आरती कर रहे हैं। तो अब जाके थोड़ा सा आराम मिला है पतिदेव को। अब आ गए हैं रूम पे थोड़ी देर बैठने के लिए, उसके बाद होगी जयमाला, फिर जाके ही दुल्हन मिलेगी। तो ये जो है पतिदेव के सारे दोस्त हैं, कौन कौन है मुझे नहीं पता,